शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन को लेकर अचानक आए इस खबर ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। इस पर क्या बातचीत करें, इसे कैसे व्यक्त करें, शायद किसी की समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो व्यक्तित्व जगन्नाथ महतो का रहा और राज्य में जो उनकी अहम भूमिका रही, उसे लेकर बातचीत करना काफ़ी ज़रूरी है। और इसलिए इसे लेकर आज समाचार प्लस पर एक खास पैनल हमारे साथ है। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। अंतु तिर्की जेएमएम से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चितरंजन जी, जो कि प्राथमिक शिक्षक संघ से प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। अंतु तिर्की जी, सबसे पहले राजनीतिक उनका जो हमेशा करियर रहा, उस पर जाने से पहले आपसे एक व्यक्तिगत सवाल रहेगा कि आप अब आज जब याद करते हैं तो क्या यादें आती हैं आपको जगन्नाथ महतो से जुड़ी? देखिए, बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी से मेरा व्यक्तिगत लगाव भी बहुत अच्छा था। आज जब जगन्नाथ महतो जी का जिस तरह से समाचार मिला हम लोगों को, दुखद समाचार, हम लोग बहुत स्तब्ध रह गए। हम लोग उनको शेरे झारखंड के नाम से जानते थे, टाइगर जगन्नाथ महतो को। उनका जो काम करने का तरीका, उनका जो काम करने का शैली था, वो बहुत ही अच्छा था। सभी लोगों से बहुत मृदुभाषी रूप से मिलते थे, सबसे अच्छी बात करते थे। काम करने का तरीका उनका सबसे निराला था। भले थोड़ा कम पढ़े लिखे ज़रूर थे, लेकिन उनका जो विभाग था, शिक्षा विभाग, उस शिक्षा विभाग को बहुत ही तरीके से वो चला रहे थे। बहुत अच्छा, बहुत ऊपर ले जाने के जो उनका सोच था, बहुत अच्छा सभी लोगों से समन्वय बनाकर, उस शिक्षकों से, चाहे पदाधिकारियों से, जिनसे भी हो, बहुत बढ़िया समन्वय बनाकर वो चल रहे थे। उनके निधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार को बहुत बड़ी क्षति हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार ही नहीं, समाज को भी बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसकी पूर्ति होना बहुत मुश्किल है, अपूरणीय क्षति है। और इस दुखद घटना से हम सभी लोग बहुत मर्माहत हैं। अंदर से हम लोग बहुत दुखित हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों, या समाज के लोग हों, या शिक्षा जगत के लोग हों, चाहे और भी दूसरे पार्टी के लोग भी। सभी लोगों से उनका इतना अच्छा लगाव था, समाज से लगाव था, कि सभी लोग उनके नहीं रहने से बहुत दुखी हैं। बिल्कुल, जगन्नाथ महतो का हमेशा से सरल स्वभाव रहा है और मीडिया से भी जब उन्होंने बातचीत की है तो बड़ी ही आसान भाषा में, कह सकते हैं बेबाक तरीके से चीज़ों को सामने रखा था। दूसरे विभागों की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो चितरंजन सिंह भी हमारे साथ हैं प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा। तो क्या आपकी भी मुलाकात कभी हुई शिक्षक संघ को लेकर के शिक्षा मंत्री से? जी, मैं उनसे मिल नहीं पाया, लेकिन शिक्षक संघ की ओर से जो बातें उनके सामने रखी जाती थी वो नोटिस करते थे, और जो भी समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए प्रयासरत रहते थे। लेकिन जब से शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया उन्होंने, कुछ 1-2 साल ही सामान्य चले, उसके बाद कोविड का जो महादौर आया, ये कोविड के इस महामारी के दौर में वो भी अछूते नहीं रहे, ग्रसित हो गए, और उसके बाद उनकी सेहत को लेकर के लगातार कठिनाइयां बनी रही, जिसके चलते विभाग को भी लगातार काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। उनका जो मूल सेवा भाव था शिक्षा को लेकर के, वो उसको समुचित तौर पर पूर्णतः सेहतमंद नहीं रहने के चलते वो ज़मीन पर उतारने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। क्योंकि आप देखे होंगे कि कोविड के समय बड़ी मुश्किल से, माने एशिया में उनका जो ऑपरेशन हुआ था, जो इलाज हुआ, एशिया में माना जाता है कि तीसरे व्यक्ति थे जो इस तरह का गहन इलाज हुआ। और बड़ी मुश्किल से हम लोगों के बीच उस समय पूरे राज्य की दुआएं उनके साथ थी। हम लोगों ने काफ़ी कामना किया कि हमारे शिक्षा मंत्री जी स्वस्थ होकर के आवें और वो हमारे बीच आए, लेकिन कहीं न कहीं पूरी तरह से स्वस्थ देखने से ऐसा लगता था कि वो स्वस्थ नहीं हुए हैं। और फिर भी कठिन परिस्थितियों में भी
काम का जिम्मा लेकर के वो हम लोगों के बीच आए और लगातार प्रयास करते रहे। आप बिल्कुल। लोगों ने और भी मिलने शायद का प्रयास किया इसीलिए होगा, उन्हें देखा टाइगर भी बुलाया जाता है, क्योंकि कोरोना काल से ही उनकी तबीयत जो बिगड़ी, बार बार उन्हें चेन्नई भी जाना पड़ा था। अंतु तिर्की जी मुझे लगता है इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि उनकी तबीयत कहीं ना कहीं ख़राब थी और उनके कार्यालय में प्रिकॉशंस अब बढ़ गए थे, चाहे वो मास्क हो या दूसरी चीज़ें हों, लेकिन काम में उन्होंने कोशिश की थी कि कोई कमी ना आए। तो आपको भी बहुत कुछ जानकारी होगी जिन चीज़ों को या जिन कामों को उन्होंने अपने लक्ष्य के तौर पर रखा होगा, जो शायद अभी भी उन पर काम चल रहा है। देखिए, जगन्नाथ महतो जी का स्वभाव ऐसा था कि शिक्षा विभाग को तो देख ही रहे थे, शिक्षा विभाग के अलावे भी दूसरे विभाग के लोग भी उनसे इतना प्रभावित थे कि वो लोग दूसरे विभाग के लोग भी उनसे मिलना चाहते थे कि दादा से हम लोग मिलेंगे तो हमारा जो भी समस्या है वो समस्या का निराकरण होगा। आप लोगों को याद होगा कि राजभवन के समक्ष में चिकित्सा कर्मी वहाँ पर धरना पर बैठे हुए थे बड़ी लंबे समय से। वो लोगों का भी डिमांड था कि हम लोगों को शिक्षा मंत्री माननीय जगन्नाथ महतो जी से मिलवाइए, हम लोग उनसे बात करना चाहते हैं। हम लोगों ने जब गया वहाँ राजभवन के समक्ष जो धरना स्थल था, वह धरना स्थल पर गए, वो लोग हम लोगों से रिक्वेस्ट भी किए वो लोग कि हम लोग को मिलवा दीजिए। हम लोग ले जाके उनसे मिलवाए भी, बहुत अच्छा वार्ता हुई, बहुत बढ़िया बात हुआ, सभी लोग संतुष्ट भी हुए। तो इस तरह से उनका काम करने का जो तरीका था वो सिर्फ शिक्षा विभाग ही नहीं, दूसरे विभाग के भी लोग अगर उनसे मिलना चाहते थे तो कभी वो इनकार नहीं करते थे कि हम उनकी बात नहीं सुनेंगे, आपके विभाग हमारा नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहते थे। वो जाते थे और करते थे। जब पिछले बार वो बीमार हुए थे, बीमार होकर फिर थोड़ा ठीक होकर जब वापस आए, फिर काम काज वो संभालने लगे, उस समय भी हम लोग जाते थे, मिलते थे और कहते थे कि दादा आप पहले स्वस्थ हो लीजिए, अपना शरीर को बढ़िया से स्वस्थ अब कर लीजिए, ठीक हो जाइएगा तो समाज सेवा करने के लिए पूरा ज़िंदगी पड़ा हुआ है, आप पहले ठीक हों तब तो दूसरे का सेवा कीजिएगा, आप ही नहीं ठीक रहिएगा तो कैसे ठीक समाज को ठीक कीजिएगा। लेकिन वो कहते थे कि भाई ऐसा है कि हमारा जान और मेरा शरीर सब कुछ समाज के लिए है, हम समाज को पहले देखेंगे, समाज का जो भी काम होगा वो काम को हम करेंगे, स्वास्थ्य मेरा जैसा है चल ही रहा है। और वो अपने स्वास्थ्य पर विशेष ना ध्यान देते हुए वो समाज के ऊपर विशेष ध्यान देते थे, जबकि हम लोग कहते भी थे कि आप पहले स्वास्थ्य को ध्यान दीजिए, पूरा ज़िंदगी भर आप काम करिएगा। लेकिन वो समाज के काम के लिए आगे रहते थे, अपनी जान को नहीं ध्यान दिए, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान नहीं दिए, जिनके कारण उनको दोबारा फिर में बीमारी हुआ और आज हम लोग जो देख रहे हैं ये बड़ा दुखद घटना है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आज अचानक से ये जो खबर आई कह सकते हैं कि किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी, किसी ने ये सोचा नहीं होगा, और अचानक से जब ये खबर आई, या फिर पार्टी में कैसा माहौल अब है? बात ऐसा है कि देखिए, किसी को भी ऐसा समझ में नहीं आया था कि ये घटना घट जाएगा, उनका निधन हो जाएगा, ऐसा किसी ने भी सोचा नहीं था। सभी लोगों को लगा था कि जब पिछले बार बीमार हुए थे उस समय तो ज़्यादा खतरा था और उस खतरा से भी वो लड़ते हुए और ठीक होकर लौट गए थे, तो इस बार उतना खतरा नहीं लग रहा था। लेकिन अचानक जब आज खबर आया, हमें सभी लोग का एक तरह से कहिएगा तो पैर से ज़मीन खिसक गया, इस तरह का हम लोगों का अचानक एकदम ये होने लगा कि अचानक कैसे हो गया भाई, वो तो ठीक थे और हम लोगों को उम्मीद था कि जब पिछले बार इतना ज़्यादा बीमार थे तब वो ठीक होके लौट गए थे, तो इस बार ऐसा तो कैसे हो गया। पूरा परिवार हम लोगों का, पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चे परिवार, सभी लोग बहुत दुखी हैं, सभी लोग फ़ोन कर रहे हैं, यहाँ तक कि पारा शिक्षकों की तरफ से भी हम लोगों को बहुत फ़ोन आ रहा है, सभी लोग अपना दुख जता रहे हैं, सभी लोग, बहुत सारे लेडीज़ लोग फ़ोन करके रो भी रही है, ये घटना से उन लोगों को बहुत तकलीफ़ हुआ अंदर से। तो शिक्षा जगत के लोग भी और झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार बिल्कुल, न सिर्फ शिक्षा जगत, मुझे लगता है कि पूरे झारखंड में इस खबर से लोग कभी दुखी हैं, स्तब्ध हैं। यहाँ पर बैद्यनाथ जी भी हमारे साथ इस पैनल में जुड़ चुके हैं, जो कि प्राथमिक शिक्षक संघ के कोषाध्यक्ष हैं, माफ़ कीजिएगा, पारा शिक्षक संघ के कोषाध्यक्ष हैं। बैद्यनाथ जी, यहाँ पर हम शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की बात कर रहे हैं, उनका जो भूमिका यहाँ पर राज्य में रहा, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, और पारा शिक्षकों के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी अहम फैसले उन्होंने लिए हैं। आप अब कैसे याद करते हैं उन्हें? बिल्कुल, पहले तो मैं हमारे मंत्री जी को उनके आत्मा शांति के लिए ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ।
साथ ही पूरे हमारे प्रदेश में सभी शिक्षक जो है हम लोग उनके प्रति ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग का बड़ी साधमा आ गया है और साथ ही हम लोग के लिए जो कर्म करके गए हैं ये हम लोग का यादगार है। हम लोग का आशा थी उनसे कि जब बोले थे 23 के अंत तक जो है हम आप लोगों को ऐसे उपहार दे के चले जाएंगे कि जीवन भर आप लोगों को कभी और रोड में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए हम लोग को बहुत ही और नहीं रहे हमारे इस जगह पे, तो हम लोग काफ़ी दुखी हुई है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आपकी मुलाकात भी जगन्नाथ महतो से इस मामले को लेकर या जो पारा शिक्षक का मामला चल रहा था उसको लेकर की हुई होगी। यस, हम लोग कुछ ही दिन पहले, एक सप्ताह पहले उनसे हमारी बात हुई थी और बोले थे कि हम 2-3 महीना के अंदर में आप लोग एक नया उपहार देने जा रहे हैं जो कि आपको कभी रोड पे आने की और आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हम लोग को बड़ी सदमा लगा है। बिल्कुल, और यहाँ पर क्योंकि चितरंजन जी भी हमारे साथ हैं और हम शिक्षकों की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि मंत्री और जो हमारे आमजन होते हैं उनके बीच में संपर्क आजकल थोड़ा लंबा हो गया। उनसे अगर हम जल्दी संपर्क करने की बात करें तो वो शायद संभव नहीं हो पाता है। तो जगन्नाथ महतो के केस में ऐसा कुछ लगता था या फिर आप जब चाहें उनसे बात कर सकते हैं या अपनी समस्याओं को लेकर उनके सामने जा सकते हैं? ऐसा है कि जगन्नाथ महतो ऐसे मंत्री थे कि सामान्य तौर पर लोगों के बीच जाते थे। आप लोगों ने देखा होगा कि कई विद्यालयों में बहुत ही सरल तरीके से जाते वहाँ की समस्याओं को देखने समझने का प्रयास करते थे और जहाँ तक बन पड़ता था उसका निराकरण करते थे। एकदम सादगी से सामान्य तौर पर समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत रहते थे। इसलिए जनता के बीच वे काफ़ी लोकप्रिय रहे और पार्टी से लेकर के जो भी उनके जीवन में सामने आया सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक निभाने का प्रयास किया। मैं पहले बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में वो मंत्री तो बने लेकिन कार्य करने का जो उन्हें पूरा अवसर होना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। वो प्रारंभिक दौर में ही 1 साल भी नहीं हुआ था कि कोविड का दौर शुरू हो गया और उस महादौर में लोगों के लिए भी कार्य करते रहे और स्वयं भी ग्रसित हो गए और इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका 100% मिलना चाहिए था वो कठिनाइयाँ रह गई। मैं विद्यालय में आज था, उस समय सूचना मिली कि हमारे शिक्षा मंत्री जी नहीं रहे, तो ये सुन कर के काफ़ी सदमा लगा क्योंकि पूरा शिक्षा जगत उनके सेहत के लिए हमेशा से कामना करता रहा। बच्चों से लेकर के शिक्षकों से लेकर के जो भी अधिकारी पदाधिकारी थे उनके नहीं रहने से वास्तव में बहुत बड़ा हम लोगों ने अपने आप में कहा जाए तो एक न्यायप्रिय जनता के लिए जीने मरने वाला व्यक्ति हम लोगों ने खो दिया है जिसकी क्षतिपूर्ति करना संभव नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और जगन्नाथ महतो ने धरती पर जिस तरीके से कार्य किए उसके लिए उन्हें जहाँ भी वो जिस लोक में गए उन्हें ससम्मान जो हम लोग कहते हैं स्वर्ग के दायरे में ईश्वर उन्हें स्थान बिल्कुल। और हमारे भी आज के इस खास कार्यक्रम के तहत यही कोशिश है कि हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे सके। वैसे तो कई व्यक्तित्व बड़े चेहरे हैं झारखंड की राजनीति में जिन पर हमारी नज़र रहती है, जिन्हें हम काफ़ी करीब से देखते हैं, लेकिन हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और ख़ास करके शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ कई बातचीत भी हमने आपको दिखाई है, काफ़ी नज़दीक से उन्हें यहाँ पर देखा है। मोइजुद्दीन, आज ये बड़ी खबर अचानक आई, पूरे झारखंड को इसने स्तब्ध रख दिया और खबर ये आई कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया। आपने करीब से उन्हें देखा है, बातचीत की, जितनी भी खबरें लगातार आ रही थी, कोरोना से लेकर के कई बार उनकी तबीयत खराब हुई और आज जब चेन्नई में उनका इलाज चल रहा था तब उनका निधन हो गया। क्या कहेंगे आप? प्रभात, सबसे पहले आपको बता दें कि पूरे झारखंड की राजनीति में एक ही बात घूम रही है, टाइगर जगन्नाथ महतो
शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन की खबर के बाद पूरा झारखंड हतप्रभ है और इस बात का दुख समाचार प्लस को भी है। खासकर मुझे भी इस बात की दुख है कि जब भी मैं उनके आवास पहुंचता था वहां सीधे मेरी बात शिक्षा मंत्री से होती थी और वे अपने पीए को या किसी को बोलते थे मोइजुद्दीन जी बाहर हैं, उनको बुलाइए। तो आज जब मैं वहां गया तो वहां जितने लोग मौजूद थे प्रभा, हर किसी की आंखें नम थी, हर कोई चिंता में था। इस खबर के बाद हर कोई सदमे में था कि हमारे बीच एक हंसते खिलखिलाते चेहरे आज नहीं हैं। शिक्षा मंत्री एक ऐसे नेता रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, जो कि हमेशा से उनका सपना रहा है प्रभा कि झारखंड के जो गरीब बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा मिले, समय पर एजुकेशन मिले और वो कामयाब हो। तो ये शिक्षा का जो सपना था ये कहीं ना कहीं अधूरा सा लगने लगा है, क्योंकि शिक्षा के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, वो अब हमारे बीच नहीं हैं। आज जब हम वहाँ पहुँचे थे तो स्कूली शिक्षा के जो हाई स्कूल के टीचर्स थे वो लोगों से भी मेरी बात हुई, वो लोग भी बात करते करते रोने लगे। तो कहीं ना कहीं मेरी आंखों में भी हल्की नमी ज़रूर आ गई थी कि आज शिक्षा मंत्री हमारे बीच नहीं है। एक ऐसे मंत्री जो हमेशा से हर चीज़ को बेबाकी से रखा, यहाँ तक कि स्थानीय नीति जो 1932 खतियान है इस पर भी पूरी बेबाकी से और आंदोलनकारी तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। तो कह सकते हैं कि पूरा झारखंड उन्हें इसी वजह से टाइगर के नाम से भी कहता है। और खुद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जब उनसे मुलाकात की थी आके सदर पारस हॉस्पिटल में, तो उसी समय उन्होंने कहा था कि जगन्नाथ महतो आप टाइगर हैं और टाइगर की बादशाहत हमेशा बरकरार रहेगी। आज ही लोगों से हमने बात की, उन लोगों ने बात कहा कि जो विश्वास, जो आस्था और जो इनका हम लोगों के से जो प्रेम था ये हमेशा से हमारे दिल में रहेगा और टाइगर हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। बिल्कुल, आपने यहाँ पर हमने कई तस्वीरें भी देखी जहाँ आप शिक्षकों से बात कर रहे थे और सड़कों पर भी आप थे। और क्योंकि जब किसी मंत्री की तरफ से इधर कुछ ऐसा दुखद खबर आता है तो सिर्फ उस विभाग में नहीं या उस पार्टी में नहीं, पूरे झारखंड से तस्वीरें सामने आती हैं। तो लोगों की तरफ से क्या रिएक्शन देखने को मिला मोइजुद्दीन? देखिए, लोगों का जो रिएक्शन रहा प्रभा, हर कोई इस बात से दुखी, शोकाकुल नज़र आया। चाहे शिक्षा विभाग से बात करें, स्वास्थ्य विभाग से बात करें, वित्त विभाग से बात करें, या झारखंड के जितने भी नेता, अधिकारी, बड़े अधिकारी, आला अधिकारी और जितने भी लोग रहे, विधायक दल के नेता हो, सरयू राय हो, बन्ना गुप्ता हो, या फिर जितने भी डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक डॉक्टर की टीम हो, या फिर जितने भी बड़े अधिकारी है, हर कोई इस बात से मर्माहत है कि शिक्षा मंत्री अब हमारे बीच नहीं रहे। आपको बता दें कि सबसे पहला अटैक शिक्षा मंत्री को वर्ष 2018 में आया था और उस समय उनकी तबीयत बिगड़ी थी, उनका इलाज हुआ। उसके बाद कोरोना संक्रमण काल में वो पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव होने के बाद उन्हें पारस अस्पताल रांची में भर्ती कराया गया, वहाँ मुख्यमंत्री भी मिलने गए, वो ठीक होकर के वहाँ से आए। लेकिन बेहतर इलाज के लिए उन्हें चेन्नई एमजीएम अस्पताल भेज दिया गया, वहाँ इलाज उनका चल रहा था। और इसी बीच फॉलोअप के लिए फिर से उन्हें चेन्नई भेजा गया और फिर अचानक से ये खबर आई कि शिक्षा मंत्री अब हमारे बीच नहीं। और ये खबर पूरे झारखंड की सियासत में आग की तरह फैल गई और हर कोई उनके चाहने वाला एक बार एकदम गमगीन हो गया और उनकी बातों को याद करने लगा कि अचानक से शिक्षा मंत्री हमारे बीच नहीं। अब झारखंड की शिक्षा व्यवस्था कहाँ जाएगी और कैसे झारखंड के बच्चे आगे बढ़ेंगे, ये चिंता का विषय बन गया। बिल्कुल मोइजुद्दीन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं, उनसे आएंगे, उनके पास आएंगे। अंतु तिर्की हमारे साथ हैं और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 2018 से ही लगभग ये जो सिलसिला था उनकी तबीयत बिगड़ने का वो शुरू हो गया था। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से काम का भी प्रेशर था, यहाँ पर भी कई चीज़ें करनी थी, उसके कारण भी स्वास्थ्य में कहीं लापरवाही हुई, जिसके कारण आज ये दिन हमें देखना पड़ रहा है। लगता है काम की व्यस्तता के कारण, जैसे लगता है हम लोग को भी कि स्वास्थ्य पर वो कम ध्यान दिए। दवा हमको लग रहा है कि टाइम टू टाइम शायद खाए कि नहीं खाए, क्योंकि हमने कार्यालय में भी देखा था कि उसके लेकर काफ़ी चीज़ें, गाइडलाइंस भी मतलब अभी तक वहाँ फॉलो हो रहे थे। हमारे रिपोर्टर्स भी वहाँ जाते थे तो था कि मास्क वगैरह चीज़ें सब फॉलो करनी है। हाँ, वही सभी चीज़ों पर थोड़ा लापरवाही हुई और उस लापरवाही के कारण इनका तबीयत और बिगड़ गया और चेन्नई में ले जाया गया उनका। और चेन्नई जाने के बाद में जो हम लोग आज देख रहे हैं, ये बड़ा माने हम लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायक और बहुत दुखी होने वाली ये बात है। उनका जो स्वभाव था, उनके स्वभाव के कारण ही वो 2005 में पहली बार विधायक बने
और 2005 के बाद लगातार वो 4 बार विधायक बनते रहे, इसलिए कि उनका जो स्वभाव, उनका जो काम करने का तरीका, उनका जो कार्यशैली, इन सभी चीज़ों को देखते हुए वो जिस तरह से वो विधायक बनते आ रहे थे, इसे साफ पता चलता है कि पक्ष और विपक्ष सभी जगह, आम जनताओं में सभी जगह उनका जिस तरह से मान सम्मान उनका था, वो इसी से पता चलता है कि जब से वो चुनाव जीतते आए 2005 के बाद से लगातार वो 4 बार विधायक बनते रहे और बहुत ही लोकप्रिय रहे, बहुत जुझारू भी रहे, बहुत कहेंगे कि मैंने अपने क्षेत्र में जुझारूपन के कारण भी जाने जाते थे, इसीलिए उनको टाइगर कहा जाता था। बिल्कुल, आपने टाइगर की बात की और सिर्फ हम शिक्षा विभाग को नहीं देखेंगे, डुगरी से वो विधायक रहे हमेशा, वहाँ पर उनकी कैसी छवि अभी आप देखते हैं? उनका छवि हर तरफ छवि अच्छा था। मैंने पहले भी कहा आपको कि उनका अपना विभाग के लोग तो उनसे प्रभावित थे ही, वो लोग तो बहुत उनके साथ मिलते जुलते थे बहुत ही अच्छे से, लेकिन उनके अलावा दूसरे विभाग के लोग भी, वो लोग भी उनसे इतना अच्छा लगाव था उनका काम करने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, इन सभी चीज़ों से इतना लोग उनसे प्रभावित थे कि लोग उनसे मिलना चाहते थे और अपनी समस्याओं को रखना चाहते थे दूसरे विभागों के भी। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि वो बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही अच्छे स्वभाव के, जो भी आते थे हर लोगों से वो अच्छे से बात करते थे और भरसक प्रयास करते थे कि इनका समस्या का समाधान कैसे हो जाए, इस पर वो हमेशा ध्यान देते थे। इसीलिए उनका नहीं रहना इस धरती पे, इस समाज पर नहीं रहना, इस समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है, इस झारखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है और इस क्षति की पूर्ति हमको नहीं लगता है कि उनका जगह कोई ले पाएगा। बिल्कुल, बैद्यनाथ जी आपसे भी इसका जवाब चाहूँगी, जैसा कि अंतु जी भी कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी क्षति हुई है न सिर्फ शिक्षा विभाग को बल्कि पूरे राज्य को, तो कैसे इसे देखते हैं कि ये क्षति पूर्ति कैसे होगी? बिल्कुल सही बात है। आज उनकी एक सपना थी जब हमारे शिक्षा मंत्री बने, और उनके पहला सपना थी कि शिक्षा हमारे झारखंड में एक बेहतर तरीके से मैंने अलग जगाना था, और साथ ही साथ उनके एक सपना था कि हर प्रखंड में, हर पंचायत में एक मॉडल स्कूल बनाने का, और मॉडल स्कूल बनाए भी, और उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जब उनका समय आई तब उनके साथ उनका शरीर जो है साथ नहीं दिए, उसके इलाज के लिए चेन्नई चले गए। लेकिन वहाँ से वो हम लोग काफ़ी पहले भी जब गए थे उस समय हम लोग काफ़ी शिक्षक लोग जो है उनके प्रति हम लोग प्रेयर किए, और फिर सही ढंग से वो वापस आए तो हम लोग का आशा और उम्मीद के साथ मैंने समझ में आ गया था कि अब हमारा झारखंड जो है शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 दिल्ली की तरह शिक्षा के क्षेत्र को लेके आएंगे, ये हम लोग एक सपना था और उनसे आशा पूरा था। और उनके पहला सपना वही था कि हम शिक्षा को नंबर 1 बना के रहेंगे, इसीलिए वो प्रत्येक पंचायत में एक मॉडल स्कूल बनाने का भी सपना रखे। तो हम लोग काफ़ी क्षति हुई है और इस भरपाई को अब तक हमको नहीं लगता है कोई इसको पूरा कर सके, लेकिन हम लोग आशा करेंगे कि जो उनकी सपना है वो अगला जो भी हमारे आएंगे उनसे हम लोग अनुरोध करेंगे, उनसे हम आशा करते हैं कि इनकी सपना को वो पूरा करें। लेकिन जिसके माध्यम से हम तो काफ़ी नियर रहे हैं, सामने गए भी हैं, इनका आंतरिक सपना को भी मैं जानता हूं कि हमारे झारखंड की जो शिक्षा के क्षेत्र काफ़ी दिशा पर इनका काफ़ी मैंने देखरेख में था, और ये आशा किए थे कि हम नंबर 1 करके रहेंगे, और कोशिश भी किए। लेकिन जैसे जैसे मंत्री बने, जैसे स्टार्टिंग काम भी किए हैं, वैसे ही इनके साथ शरीर जो है कहीं ना कहीं कुछ परेशानी हुए, और उस परेशानी को झेलते हुए ये तो पूरे झारखंड का, पूरे देश में ही लॉकडाउन आ गए। लॉकडाउन से हमारे मंत्री जी को काफ़ी प्रभावित किए, फिर भी जो है उससे लड़ाई लड़ करके पुनः आ गए थे। तो हम लोग आशा था कि झारखंड को जो है एक शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 करने का पूरा आशा किए हुए थे। तो हम लोग को बहुत सदमा लगा है, और इस भरपाई को पूरा करने के लिए देखा जाए, ये तो अभी तक आशा तो करेंगे समय ही कि बताएगा। हाँ। लेकिन शिक्षा मंत्री की जो छवि है काफ़ी खुशमिजाज रही है और बेबाकी से उन्होंने अपनी बातों को रखा है, तो मुझे लगता है कि आज उनके व्यक्तित्व को भी यहाँ पर निखारने का एक काफ़ी अच्छा मौका है। अंतु जी, हम उनके उस मिजाज पर जाना चाहेंगे जो उनका एक बेबाक मिजाज है, किसी भी चीज़ को लेकर के उन्होंने अपनी चीज़ों को सामने व्यक्त किया है, चाहे वो मीडिया के सामने हो या किसी भी राजनीतिक ऐसे मीट या सम्मेलन में हो।
उसके बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहूँ। ये सही बात है कि किसी भी बातों को वो बड़ी बेबाकी से रखते थे, खुले दिल से रखते थे। ऐसा कभी नहीं होता था कि दिल में कुछ है, मुंह में कुछ है, ऐसा बात नहीं है। जो भी बात होता था खुल कर बात करते थे, खुल कर वो बताते थे। तो इसलिए इस तरह के नेता बहुत कम ही मिलते हैं। इसलिए मैंने हमारा कहना है कि शिक्षा विभाग के जब वो मंत्री नहीं बने थे तब भी वो शिक्षकों के बीच में रहते थे। जब आंदोलन चलता था, इससे पहले की जो सरकार थी, उस सरकार में जब शिक्षक आंदोलन करते थे, रोड पर बैठते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, तब भी ये जगन्नाथ महतो जी उनके बीच में जाकर और उनसे बात करते थे और उनके समस्या का समाधान करने के लिए वो कहते थे कि हम आप लोग के साथ, हमेशा आप लोग के साथ हैं, चाहे हम विपक्ष में हैं, जब पक्ष में होंगे तब भी, सरकार के पक्ष में होंगे तब भी हम आप लोगों के साथ रहेंगे, आज हम सरकार में नहीं हैं तब भी आपके साथ में हैं। तो इस तरह से उनका जो काम करने का जो शैली था, काम करने का तरीका, वो बहुत ही अच्छा था। वो बिल्कुल। और सरकार में जगन्नाथ शिक्षा महतो मंत्री के बनने बारे से में, पहले भी। अंतु जी, जगन्नाथ महतो के बारे में ये भी चीज़ कही जाती थी कि उनका जो डेली रूटीन रहता था वो उसी तरीके से रहता था। मतलब 4 बजे उठ रहे हैं या गांव में बच्चों को उठा रहे या बता रहे कि यही सही समय है पढ़ने का, तो ऐसा भी कुछ आपने देखा था? हाँ हाँ, उनके बारे में ये भी हमको मालूम है कि गांव में भी ऐसा होता था कि जो बच्चे लोग पढ़ने नहीं जाते थे, गांव के बच्चों को भी वो कोशिश करते थे कि कोई बच्चा छूटे नहीं। वो छोटे छोटे गांव में भी जाते थे, घूमते थे। हमने तो ये भी देखा है साथ में, उनके साथ बैठने के बाद में भी, कि जो शिक्षक लोग आते थे किसी स्कूल से छोटा मोटा समस्या को लेके भी, उन बातों को भी बहुत गौर से सुनते थे और उन समस्याओं को भी समाधान करने के लिए हमेशा प्रयत्न रहते थे। और उनको अगर बुलाया जाता था किसी छोटे स्कूलों में भी, वो कहते भी थे, हम लोग को भी कहते थे कि अगर कोई भी अगर समस्या हो किसी भी स्कूल में, अगर पता चले तो हमको खबर कीजिएगा, हम उस स्कूल में जाएंगे, वहाँ का समस्या का समाधान करेंगे। इस तरह से वो हमेशा वो छोटी छोटी बातों को भी बहुत विशेष ध्यान देते थे, तवज्जो देते थे। बिल्कुल। तो इसीलिए वो जाने जाते थे टाइगर के नाम पे। और मोइजुद्दीन सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइजुद्दीन, हम बात कर रहे हैं और जैसा कि आपने शुरुआत ही किया था कि टाइगर जिंदा है, तो अभी हम उनके बेबाकपन की बात कर रहे हैं और आज हमें उन्हें कह सकते हैं कि इसी के जरिए एक श्रद्धांजलि देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके उस बेबाकपन की तरफ से थोड़ा चाहूंगी कि उनके बारे में आप बताएं, उस छवि के बारे में, क्योंकि आप भी उनके पास बहुत मामलों को लेकर गए होंगे जिनका बेबाकी से उन्होंने हमेशा की तरह जवाब दिया होगा। देखिए प्रभा, हम बताना चाहेंगे आपको कि डुमरी से विधायक जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री जो हैं, वो सिर्फ डुमरी नहीं बल्कि झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में बेबाकी से अपनी बात रखते रहे हैं। चाहे सरकार की ओर से जो भी फैसला या ये आए, अगर फरियादी उनके दरबार पर पहुंचते थे, वो सीधे तौर पर उनको यही जवाब देते थे कि आपके साथ हम हैं। अगर कोई कमी या कोई इस तरह की बातें हैं तो निश्चित ही हम इस पर सरकार से बात करेंगे और आपके फेवर में बात रखने का प्रयास करेंगे। और ठीक उसी तरह से शिक्षा मंत्री उस मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखते थे और हमेशा से लोगों के चहीते, यही वजह है कि लोगों के चहीते बने रहते थे। और फरियादियों की जो वहाँ पर आवागमन होता था, चाहे जिस विभाग से भी, हर कोई इस उम्मीद के साथ वहां जाता था कि शिक्षा मंत्री उनकी बात सुनेंगे। और निश्चित ही शिक्षा मंत्री उनकी बात सुनते थे और लोगों की समस्याओं का समाधान भी होता था। आज भी जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि हाई स्कूल के शिक्षक वहां पहुंचे हुए थे, लेकिन जैसे ही ये लोग पहुंचे, उनके निधन की खबर से इनकी आंखों में आंसू आ गए और इन्होंने कहा हमारा सपना अधूरा रह गया। वहीं दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि जिस तरह से 32 खतियान के मामले पर भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा, उस समय भी अपनी बात बेबाकी से रखी, 60-40 के मामले पर भी बात रखी। तो हर मुद्दे पर जब भी हम उनके पास गए, वो सीधे तौर पर कहे कि हम ये नहीं होने देंगे, मतलब नहीं होने देंगे। झारखंड के तमाम स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाएंगे और बच्चों को मॉडल करेंगे। यहाँ तक कि कई तरह के जवाब इन्होंने इस बेबाकी से दिया कि हमारा जो कॉन्फिडेंस था प्रभाव, वो एकदम हाई लेवल होने लगा कि शिक्षा मंत्री जब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो निश्चित ही रूप पर इसका समाधान होगा। और आज जिस तरह से उनके निधन का खबर से सभी लोग मर्माहत है, ऐसे में हमें भी इस बात की दुख है। समाचार प्लस भी उनके लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित करता है। लेकिन
जिस बेबाकी से वो बात रखते थे वो कहीं ना कहीं सोचने लायक है और हमेशा वो हमारे दिल में जिंदा रहेंगे। तो पिछले बार भी हमने उनसे पूछा कि मंत्री जी कैसी तबीयत है, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मोइजुद्दीन जी, हंसते हुए उन्होंने कहा, मोइजुद्दीन जी काहे चिंता करते हैं, हम ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करिए, हम फिर से आएंगे और पूरे झारखंड की स्कूली शिक्षा को सुधार कर रहेंगे। अभी फिलहाल प्रभा हमारे साथ हमारे सहयोगी अंजनी हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि अंजनी जी, जिस बेबाकी से शिक्षा मंत्री अपनी बात को रखते रहे हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहे हैं, आप भी उनके बीच जाते रहे हैं, आपको उनके व्यक्तित्व पर क्या कुछ कहने का दिल? देखिए, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की को हमेशा लोग याद करेंगे और जब वो विधायक नहीं थे तब भी वो अपना जो उनका जो क्षेत्र हुआ करता था वहाँ वो जो बच्चे मैट्रिक की परीक्षा देते थे, इंटरमीडिएट की परीक्षा देते थे या 9वीं 10वीं की परीक्षा देते थे, तो उन बच्चों के पीछे वो लगे रहते थे कि अच्छा से पढ़ो, और सुबह सुबह वो उठकर तमाम बच्चों को घर में जाकर उठाते थे और बोलते थे पढ़ो, पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे। ये सोच जगन्नाथ महतो की थी। जगन्नाथ महतो खुद चाहते थे कि जो सरकारी स्कूल है, जो बात आपने कही है मैं उस पर थोड़ा और विस्तृत रूप से बता दूं कि अभी पूरे राज्य में लगभग 80 स्कूल जो हैं वो मॉडल स्कूल के लिए वो पूरी तरह से तमाम तरह के जो काम है वो हो चुके हैं, और रांची में भी 5 स्कूल जो है अब वो फाइनल स्टेज में है। आप यदि जगन्नाथपुर जाएंगे मौसी बाड़ी, तो उसके ठीक सामने एक स्कूल है जो मॉडर्न स्कूल है, मतलब वो सीबीएसई के तर्ज पे बच्चों को वहाँ पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश माध्यम से पढ़ाया जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि गरीब घर के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, वो बच्चे अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे, और उसका इसी महीने या आने वाले महीने उद्घाटन था। ये को मतलब हम कह सकते हैं कि ये अधूरा रह गया। और दूसरी एक बात ये भी है कि जगन्नाथ महतो खुद भी चाहते थे कि वो आगे तक पढ़ें, इंटरमीडिएट की वो परीक्षा दें, लेकिन तमाम चीज़ें वो अधूरी रह गई। लेकिन ये एक बात ज़रूर है कि पढ़ाई को लेकर वो लगातार जो है फोकस करते रहते थे कि सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए, और एक अनुशासन की भी बात वो करते थे। तो हम कह सकते हैं, और जैसे कि मैंने पहले बताया है कि कई बार मैं उनका इंटरव्यू मैं खुद भी किया हूँ, तो जो बच्चे उनके गांव घर के बच्चे जो टॉप करते थे, फर्स्ट आते थे, तो अपने पैसे से बच्चों को वो पुरस्कार देते थे, किसी को किताब देते थे, किसी को साइकिल देते थे। और यही वजह है कि जब वो शिक्षा मंत्री बने तो बच्चों को जो राज्य के टॉपर होते थे उन्हें महंगा महंगा जो गिफ्ट है वो बच्चों को देते थे, ताकि बच्चों का मनोबल बढ़े और जो पिछली पीढ़ी, जो आने वाली जो पीढ़ी है, वो भी उसी लगन से पढ़ाई करे। तो हम कह सकते हैं कि राज्य के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, और जगन्नाथ महतो का जगह कोई ले नहीं सकता है, लेकिन वो सभी के दिल में रहेंगे, क्योंकि हम कह सकते हैं टाइगर जिंदा। सपने अधूरे रह गए, बिल्कुल कई तरह मोइजुद्दीन, की चीजें। ये बातचीत में यहाँ पर एक चीज तो समझ में आई कि यहाँ पर विभाग या कागजी तौर पर सिर्फ काम नहीं हो रहा था, बच्चों तक भी शिक्षा मंत्री खुद पहुंच रहे थे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ शिक्षक भी हैं, शिक्षक संघ के लोग हैं। चित्ररंजन सिंह, आप हमारे साथ हैं, आप पर आना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसे उम्मीद करते हैं हर मंत्री या हमारे जनप्रतिनिधि से कि वो खुद जनता तक पहुंचे, उनसे बातचीत करें, और यहाँ पर हम जिस तरीके से हमने शिक्षा मंत्री को देखा कि वो बच्चों तक पहुंच रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, तो क्या लगता है कि इस तरीके की भूमिका की कितनी ज़रूरत है? देखिए, जगन्नाथ महतो जी का जो जीवन है वो खुद उस स्तर पर पढ़ाई नहीं कर पाए। उनके जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ बचपन से ही रही, तो कहीं ना कहीं उनको यह महसूस होता था कि बच्चों के लिए शिक्षा बहुत ही अनिवार्य है, और मैं तो पढ़ नहीं पाया, लेकिन इसके लिए बच्चों को पढ़ने के लिए, राज्य और देश के विकास के लिए मेरा जो भी संभव हो सकेगा मैं मैक्सिमम कार्य करने का प्रयास करूंगा, और इसी नीति के तहत वे कार्य करते रहे। अभी अपने साथियों ने चर्चा किया कि वो गांव घर में भी बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते थे, सुबह सुबह उठाते, और भी कई चीज़ें हैं। मैं भी 1-2 बार उनके आवास पर गया तो पता चलता था कि
आज तो शनिवार है, वो अपने गांव क्षेत्र निकल गए हैं, अब वो रविवार को आएंगे। तो सचिवालय अपना जो सरकार का जो कार्य था उसको संपादित करने के बाद वे यथासंभव अपने क्षेत्र में निकल जाते थे और आम जन लोगों के बीच ही रहना पसंद करते थे। कहीं भी उनके जीवन में आप देखिए ग्लैमर का कहीं कोई स्थान नहीं था। बहुत ही सादगी से आम लोगों की तरह ऐसा कार्य करने का प्रयास करते थे कि वो असाधारण हो, और यथासंभव उन्होंने प्रयास किया। ये दुर्भाग्य की बात है कि नियति को कुछ और मंजूर था और आज वो हमारे बीच नहीं है। अगर वो स्वस्थ रहते और चीज़ों को करने का आगे और मौका मिलता तो स्वाभाविक है। अभी अपने साथियों ने कहा कि मॉडल स्कूल से लेकर के दिल्ली के तर्ज पर स्कूलों को आगे बढ़ाने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है, उसमें इनकी महती भूमिका थी। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्तर पर जो बन पड़ रहा है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री होने के नाते इनकी जो महती भूमिका थी, स्वास्थ्य बहुत ही ठीक नहीं रहने के कारण जितना करना चाहिए था वो कर नहीं पा रहे थे। और ये काफ़ी ही शिक्षा जगत के लिए विडंबना का दौर रहा कि हमारे शिक्षा मंत्री समय समय पर अस्वस्थ होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में गुणोत्तर विकास के लिए और जो लेकिन उनकी जिस क्षमता तरीके थी से वो सामने नहीं ला पाए। बिल्कुल, और लेकिन जिस गति से उन्होंने काम अब शुरू किया था अंतु जी, मुझे लगता है कि न सिर्फ शिक्षा विभाग को, राज्य को भी अब काफ़ी उम्मीदें उनसे आ गई थी। और अब जैसे ये एक बहुत बड़ी कमी यहाँ पर हम कह सकते हैं शिक्षा मंत्री की होगी, तो खास करके जेएमएम की अगर बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें, तो वो अब इसे कैसे भरने वाला है? देखिए, शिक्षा के जगत में जगन्नाथ महतो जिस तरह से काम कर रहे थे, जैसे ही विभाग संभालने के बाद में जिस तरह से वो काम कर रहे थे, ये बहुत ही सराहनीय कदम उनका चल रहा था। जबकि शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद भी काम को इतने तरीके से, इतने बढ़िया से वो कर रहे थे कि पूरा शिक्षा जगत के शिक्षक लोग, सभी लोग बहुत खुश चल रहे थे और उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद भी जगी हुई थी लोगों को। लेकिन जिस तरह से जो घटना घटा, इससे कुछ काम अधूरा रह गया है। बहुत सारे कामों को उन्होंने जैसे कहते हैं कि लाइन पर लाए हुए थे, कर रहे थे, बहुत सारा काम को करने वाले थे, बहुत सारे काम को कर चुके थे। तो जो अधूरा काम है, वो अधूरा काम को जो आने वाले समय में जो शिक्षा मंत्री बनेंगे, और जब तक शिक्षा मंत्री दूसरा नया नियुक्त नहीं होते तब तक हमें बहुत उम्मीद है कि हमारे राज्य के जो युवा मुख्यमंत्री हैं, तेज तर्रार मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी हैं, वो इस विभाग को देखेंगे और उम्मीद है कि जो भी उनके किए हुए अधूरे काम हैं, उन कामों को सभी को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल, हमें मुझे भी उम्मीदें, उम्मीद है। बिल्कुल हमें भी बहुत उम्मीद है कि अगर अगला भी कोई ऐसा चेहरा हमारे सामने आता, वो इसी तरीके से शिक्षा विभाग को आगे बढ़ाए। बैद्यनाथ जी आप पर आऊँगी, क्योंकि उम्मीदें सभी को जाहिर सी बात है बहुत है। और क्या लगता है किस तरीके से वो एक आइडल के तौर पर या इंस्पिरेशन के तौर पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो दूसरे चेहरों के लिए या व्यक्तित्व के लिए जो यहाँ पर इस विभाग में काम करने आएंगे उनके लिए काम करेगा? बिल्कुल, हम लोग उनसे आशा करेंगे जो उनके विभाग को संभालेंगे। वर्तमान में तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय संभालेंगे, उनसे हम आशा करेंगे कि उसका आत्मा तभी शांति मिलेगी। उनकी जो सपना थी, उस अधूरे सपना को हमारे तत्काल मुख्यमंत्री जी से मैं आशा करूंगा कि वे उनका सपना को पूरा करें, ताकि उसका ईश्वर से उसकी आत्मा शांति मिले। हमें एक आशा उनके प्रति दिखे थे, सपना भी था, कभी कभी बोलते भी थे। हम लोग सामाजिक में भी उनके साथ हम बैठे हैं, काफ़ी पारिवारिक से भी हम रहे हैं, रिश्तेदारी भी हैं। तो इस अवस्था से हम उनके साथ गुजरे हैं। उनके मन में बहुत इच्छा था, जब हम लोग पहले भी आंदोलन में हम लोग रहते थे, हम लोग साथ भी वो आंदोलन में आए और उचित आंदोलन पर वो हम लोग को साथ भी देते थे। और अपनी मांग भी कहीं न कहीं हमारा मांग भी आधे से अधिक काम कर चुके हैं। और थोड़ा सा जो हम लोग का काम बाकी था वो हम लोग को बोले थे कि जैसे ही हम स्वस्थ हो जाएंगे हमारे शरीर, और 23 के अंत तक जो है
हम आप लोग का पूरा काम कर देंगे, ताकि दोबारा और कभी जो है आप लोग को शिक्षा के खाली शिक्षा का आप लोग अलग जगाइए। हमारा काम है, मेरा सपना को आप लोग पूरा करिए, आपका सपना को हम लोग पूरा करेंगे। ये उनका बहुत बड़ी आशा थी, और उम्मीद के साथ हम लोग कहेंगे जो भी इस काम को संभालेंगे उसका अधूरे काम को वो उस सपना को पूरा करे, यही हमारी उनके साथ कामना बिल्कुल। रहेगा। आखिरी बार हमारे सहयोगियों से जुड़ना चाहूंगी, मोइनुद्दीन और अंजनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा आप दोनों से, मोइनुद्दीन और अंजनी जी, कि इतनी बड़ी क्षति हुई है राज्य को, मीडिया कह सकते हैं कि जितने भी पत्रकार हैं हमारे जैसे, वो किस तरीके से याद करने वाले हैं जगन्नाथ महतो को? प्रभा, देखिए, झारखंड में मीडिया जगत भी इस बात से शोकाकुल है कि एक ऐसे व्यक्तित्व अब हमारे बीच नहीं रहे जो कि हमेशा से फ्रेंडली बिल्कुल मीडिया से बात करते थे। किसी भी मुद्दे पर बाइट लेना होता था, कोई इंटरव्यू करना होता था, तो सीधे तौर पर मीडिया भी वहाँ पर एक अपनापन बोल करके सीधे वहाँ उनके आवास पहुँच जाता था, और मंत्री जी भी अंदर से उन्हें हरी झंडी दिखाते थे कि आप आइए और आकर के ये करिए। तो इतनी बड़ी जो क्षति हुई है ये अपने आप में अपूरणीय क्षति है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच और सटीक बैठेगी प्रभा कि जिस तरह से एक चिराग होता है, चिराग पूरे समाज में समाज को रोशन करता है, लेकिन खुद अंधेरे में होता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री भी एक चिराग की तरह पूरे समाज को रोशन करने का जो अलख जगाया उन्होंने, वो बिल्कुल सराहनीय है और पूरा समाज उन्हें याद करेगा। हम जब बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री से जुड़े हुए मुद्दे पर, तो शिक्षा मंत्री से जुड़े हुए उनके व्यक्तित्व पर भी बात करना बेहद जरूरी है। अंजलि, शिक्षा मंत्री जी कहेंगे? देखिए, जगन्नाथ महतो 5 बार विधानसभा के मेंबर रहे और कभी भी नहीं लगा कि वो एक विधायक हैं। उनका कभी भी, और मंत्री बनने के बाद तो और भी सहज लगते थे, और लगता ही नहीं था कि ये राज्य के मंत्री हैं, और कोई भी अपनी समस्या लेकर आ जाए उनकी बातों को वो सुनते थे। और जैसा आपने पहले कहा कि मैं भी वहाँ कई बार मैं गया हूँ, तो मीडिया को जब वो देखते थे कि मीडिया पर्सन्स आए हैं, तो सबसे पहले वो बुलाते थे कि भाई उनको बुला दो, क्योंकि इन्हें कई जगह जाना पड़ता है। तो किसी भी मुद्दे पे आप बात करें सहज हो के वो उनका जवाब देते थे। देखिए वो कितने मतलब सहज थे, बहुत घमंड कभी नहीं था। इस बात की जानकारी तब पूरे राज्य को जानना चाहिए। उनकी नतनी का कुछ फीस जमा करना था डीपीएस बोकारो में, और बिना ताम झाम के वो स्कूल गए, और जो अभिभावकों का जो लाइन लगा था उस पर वो खड़े होकर के उन्होंने फीस दिया। तो ये बताता है कि वो कितने सहज हैं। वो स्कूल गए हैं एज ए अभिभावक, वहाँ वो ना मंत्री हैं ना विधायक हैं। ये बात जो है तमाम लोग देखते हैं और यही समझते हैं कि ऐसा शिक्षा मंत्री जो राज्य के लिए कई तरह तरह की जो नई योजनाएं हैं उस पे काम करना। अभी जब बिल्कुल मॉडल मोइनुद्दीन, स्कूल की मुझे बात लगता हो है कि रही यही तो उनकी उसमें सादगी ही जो है उनकी खूबसूरती बनी, और इसके लिए भी शायद लोग भी उन्हें याद करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और क्योंकि अब इस बातचीत का आखिरी पड़ाव आ चुका है, तो एक ही सवाल आप तीनों पैनल गेस्ट से मेरा रहेगा कि आप टाइगर को कैसे याद करें, क्योंकि उनके बहुत सारे कह सकते हैं रूप की हमने बात की। एक सरल स्वभाव उनका सामने आया, एक बेबाक स्वभाव उनका सामने आया, और शिक्षा को लेकर जितने गंभीर वो थे वो रूप भी हमने उसकी भी बात की। आप टाइगर को कैसे याद करेंगे? अंतु जी, सबसे पहले आपसे इसका जवाब चाहूँगी, छोटा सा जवाब। देखिए, ऐसा है कि वो इतने सरल स्वभाव के थे कि अपने से छोटे उम्र को भी वो दादा कह के संबोधित करते थे। मुझसे भी मिलते थे, मैं भी उनसे उम्र में छोटा हूँ, लेकिन मुझे भी अंतुदा कह के संबोधित करते थे, मिलते थे। बड़ी सरल स्वभाव से, बहुत अच्छे से मिलते थे, इसीलिए उनको जाना जाता है इतने सरल स्वभाव के चलते। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दिव्यगंत आत्मा को शांति मिले, ईश्वर उनके श्री चरणों में उनको जगह दे, और इस दुख की घड़ी में उनके परिवारजनों को शक्ति दे कि इस दुख को सहने की शक्ति दे। पूरे झारखंड वासियों को, हम लोगों को भी ऊपर वाला ईश्वर शक्ति दे कि इस दुख को हम लोग सह पाएँ। बिल्कुल चित्रंजन जी, एक छोटा सा जवाब आपका भी इस पर चाहूँगी। जगन्नाथ महतो जी एक ऐसे व्यक्तित्व रहे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कि
बच्चों से लेकर के वरिष्ठ लोगों तक समान लोकप्रियता के तौर पर उनकी रही और यथासंभव वो सरल अंदाज में सरलता के साथ ज़मीनी समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य करने के लिए जाने जाएंगे, क्योंकि 5 बार का विधायक, मैं पहले भी कहा कि कहीं उनमें ग्लैमर नहीं दिखता था। एक सादगी, साधारण तौर पर एक जो आम मनुष्य होता है उस व्यक्तित्व के साथ वो लोगों के बीच रहे, कार्यों को करने का प्रयास किया और जो भी समस्याएं लोगों की उनके सामने आई किए, उसका निराकरण किए। पूरे राज्य के बच्चे, हमारे झारखंड के जो भी बच्चे हैं वो उन्हें काफ़ी प्यार करते थे, उन्हें हमेशा याद करते रहे कि हमारे शिक्षा मंत्री जो हम लोगों के बीच बेहतर और तरीके से चलना चाहिए, स्वस्थ नहीं रहने के कारण ये तो उनकी दुआएं हमेशा साथ थी। बिल्कुल। लेकिन नियति के कारण ऐसा हुआ। मैं झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। बिल्कुल। बैद्यनाथ जी, आपसे छोटा सा जवाब इस पर चाहूँगी, आप टाइगर को कैसे याद करेंगे? मैं तो हमारे बड़े भाई के रूप में भी हम जानते हैं और बोलते भी हैं, और भाई भी भगवान की तरह हमारे बड़े भाई के रूप में वो रहे हैं। साथ ही हमें याद है उनका छवि को लेकर के पूरे क्षेत्र में भी हम उनके साथ रहे हैं। वो उनके साथ एक कमी मैंने दिक्कत था, जो उनके साथ में रहते थे उनके मोबाइल जो पकड़े हुए रहते थे, अगर कोई फ़ोन आया बाई चांस किसी तरह से नहीं उठाए तो जो उनके साथ मोबाइल पकड़े हुए हैं उनको कहते थे कि जो फ़ोन आया आप अपने उठाए क्यों नहीं, कि कौन किस अवस्था में रहता है, क्या समस्या को लेकर फ़ोन किए, इसलिए तुरंत फ़ोन उठाइए और पूछिए। हमको ये एक देखे थे उनके एक स्थिति ऐसा था, कोई पेशेंट था और उनको डॉक्टर के पास ले जाना था, उनके पास काफ़ी दयनीय स्थिति, उनके पास कोई साधन नहीं था और वैसे व्यक्ति उनको फ़ोन किए थे, तुरंत पता चला और तुरंत अपने गाड़ी को मेरे सामने भेजे और उसके इलाज के लिए भेज दिए। तो ये बहुत बड़ी ऐसे लोगों के दिमाग में, दिल में वो घुसे हुए हैं और पूरे उनके क्षेत्र में भी, पूरे झारखंड राज्य में भी। मुझे लगता है कि यही सारी चीजें किसी व्यक्तित्व को और बड़ा भी करती हैं और यही कारण है कि आज हम बैठ करके उन्हें याद कर रहे हैं, जो चीज़ें उन्होंने की है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप सभी पैनल गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के इस बातचीत में। और ख़ास करके मैं हमारी समाचार प्लस की पूरी टीम की तरफ से कहूं तो समाचार प्लस से भी एक खास रिश्ता रहा जगन्नाथ महतो का, जहां पर समाचार प्लस के कई कार्यक्रम में भी वो खुद शामिल हुए। और आज जब ये खबर सामने आई तो हम खुद भी काफ़ी स्तब्ध थे, लेकिन हमारा ये काम था कि इसकी जानकारी आप तक पहुँचाएँ। और आज इस खास कार्यक्रम के द्वारा हमने कोशिश की उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। और एक बार फिर से समाचार प्लस की पूरी टीम की तरफ से शिक्षा मंत्री रहे जगन्नाथ महतो को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। नमस्कार।